हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से लाइव आया हूँ किसी खास मुद्दे को लेकर के। मुद्दा यह है कि बीते एक सप्ताह से एक भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव पे, जो भोजपुरी गायक और भोजपुरी के अभिनेता हैं, उस पे बहुत सारा विवाद चल रहा है। और वैसे मैं भोजपुरी फिल्म में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, लेकिन नेशनल न्यूज़ पे चलने के कारण ये मामला बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, एक सप्ताह से लगभग। इसमें बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। वर्तमान में जो खेसारी लाल यादव के साथ विवाद हुआ है, जहाँ तक हम बीते एक सप्ताह से जो देख रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को, तो हम भी इंटरेस्टेड थे कि आखिर विवाद क्यों हो रहा है इस पर। तो उसके तह में जाना जो है उचित समझे। तो जो कुछ हमने अध्ययन किया है वो हम शेयर कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि खेसारी लाल यादव पे हम इसलिए नहीं लाइव आए हैं क्योंकि मैं यादव समाज से हूँ, ऐसी बात नहीं है। जातिवादी मेरे सोच में नहीं है, न ही मेरे वक्तव्य में होगा। लेकिन क्यों आया हूँ आप समझ जाएंगे। खेसारी लाल का जो वर्तमान विवाद है, विवाद तो बहुत पहले से हो रहा है। वर्तमान विवाद जो है, एक एक्ट्रेस है डिम्पल सिंह, जो कहीं स्टेज प्रोग्राम में खेसारी के गाना को गाने से मना कर दिया। वहीं से विवाद शुरू हुआ। उसके बाद जो है खेसारी पक्ष के जो गायक हैं टुनटुन यादव, वो जो है गाना गाते हैं, जो डांसर है उसके नाम पर, डिम्पल, माही मनीषा और सबके नाम पर। तो वहीं से विवाद शुरू होता है। और उसी के बीच एक इसमें देखते हैं एक मगहिया जवान है जो अश्लीलता का विरोध करते हैं, और उसके रिएक्शन में जो है एक क्या कहते हैं, छपरिया जवान का भी एक चैनल है, लेकिन वो उतना एक्टिव नहीं है। तो मगहिया जवान जो इस समर सिंह गौतम सिंह है, इस पे जो है खेसारी लाल यादव केस भी किए थे। वो सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्या करना उनका उचित है, वो तथाकथित अश्लीलता के जो है विरोधी हैं। और इस मैटर पे इसलिए लाइव आए हैं क्योंकि इस पे बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े आदमी जो है स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे अभी जो है काबा गर्ल जो गाना गाती है, बिहार में जब चुनाव रहेगा तो बिहार में काबा गाएगी, यूपी में रहेगा तो यूपी में काबा, अभी गुजरात में काबा गाई है। उसका नाम है नेहा सिंह राठौर, जो भोजपुरी लोक गायिका अपने आप को कहती है। और वो कहती है कि हम अश्लीलता मिटाने के लिए आए हैं। लेकिन उसका जो स्टेटमेंट सुने, उसी कारण हम लाइव आए हैं। हम भी उसको बहुत पसंद करते हैं, नेहा सिंह राठौर को। लेकिन उस दिन जो आज तक चैनल पे या एबीपी न्यूज चैनल पे उसका जो स्टेटमेंट देखे खेसारी लाल यादव के बारे में, तो खून खौल उठा। और ये नहीं कि जो है खेसारी लाल यादव है और यादव को सपोर्ट करना है, इसलिए नहीं। वो इतना असंतुलित बोल रही थी, वो कहीं से नहीं लगती थी कि ये एक लोक गायिका है। सिर्फ और पूरे वीडियो में हमने 30 से 35 मिनट उनका सब जो है चैनल पे जो इंटरव्यू दिया है हम देखे, सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता के नाम पे सिर्फ खेसारी लाल को टारगेट की वो। और उसके वक्तव्य से ऐसा लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में और कोई गायक है ही नहीं अश्लील गाने वाला, या और कोई अभिनेता है ही नहीं खेसारी लाल को छोड़ करके, सिर्फ और सिर्फ उसके। और ये विवाद क्यों हुआ, क्यों सब स्टेटमेंट दिया? क्योंकि खेसारी लाल के बेटी पर, जो बेटी का नाम कृति है, एक जो है सिरफिरा पागल
फेमस होने के लिए एक पंकज सिंह राजपूत है, उन्होंने खेसारी लाल की बेटी पर अश्लील गाना गाया और उसी के बाद जो है फेसबुक लाइव आकर के खेसारी लाल रोने लगे कि जो है जिस हमको टारगेट कर रहे हो हमारे परिवार को नहीं करो। यही सब बात हुआ। उसके बाद जो है फिर जो है एक तूफान सा आ गया, सब अपना अपना स्टेटमेंट देने लगे। तो सब दे रहा था, ठीक है, सबको व्यक्तिगत ईर्ष्या है, कलाकार है, गायक है, व्यक्तिगत ईर्ष्या के कारण जो है खेसारी लाल का सब विरोध कर रहा है, तो उसमें हमको कोई लेना देना नहीं। जब एक लोक गायिका जो एक मुहिम चला रही है कि हम भोजपुरी से अश्लीलता को हटाएंगे और वो जो है इस तरह का पक्षपात वाला स्टेटमेंट दे और सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करे, ये तो कहीं से उचित नहीं है। और हम तो सोचते थे कि ये जो है लोक गायिका जो है ये जो है बहुत ही निरपेक्ष स्वभाव की है, लेकिन उस दिन से हमको लगा कि ये निरपेक्ष नहीं है, ये जो है जाति सापेक्ष है। वो भी राजपूत है, नेहा सिंह राठौर, जहां तक मेरी जानकारी में है। और जितने भी राजपूत कलाकार थे जैसे पवन सिंह, समर सिंह, गौतम सिंह और जो इसके बेटी पे गीत गाया पंकज सिंह राजपूत, किसी पर भी उन्होंने उंगली नहीं उठाया, किसी पर भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल को टारगेट किया और ये कहा कि आज खेसारी लाल यादव रो रहे हैं जब उनके बेटी पे गाना आया है। खेसारी लाल यादव कितना अश्लील गाना गाया है, ये गाया है, वो गाया है। खेसारी लाल यादव तो इंडस्ट्री में यही पिछले 10 वर्ष से आए हैं, लेकिन हम लोगों का भी उम्र जो है 30+ हो रहा है और जब से हम लोगों को ख्याल है तब से अश्लील गाना जो है भोजपुरी में सुन रहे हैं। और भोजपुरी का कैसेट बिना अश्लीलता का चल ही नहीं सकता था पहले भी, और आज भी यूट्यूब पे जो अश्लील गाना नहीं देगा तो नहीं चलेगा। भोजपुरी में 101 भजन है, सामाजिक गीत है, लेकिन उसको व्यूअर यूट्यूब पे नहीं मिलता है। इसलिए शायद जो है कलाकार सब जो है अश्लील गाना गा करके और रातों रात फेमस होते हैं, क्योंकि व्यू से जो है व्यू ज़्यादा होता है तो कलाकार को पैसा मिलता है, फेमस होता है। इसलिए जो है उन लोगों का गाना भी एक मजबूरी होता है। जो भी हो, कलाकार जो है समाज का जो है शिक्षक है, अगर वो चाहे तो समाज में जो अश्लीलता फैल रहा है, गाना में जो अश्लीलता है वो रोक सकता है, लेकिन किसी एक बलबूते नहीं होगा। तो ये मगहिया जवान का ये ऑपरेशन करते हैं। मगहिया जवान यह जो है यह प्रोपोंडेड है, किसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। यह किसके द्वारा है? तो जो अभी खेसारी लाल जो है भोजपुरी में टॉप रैंकिंग में है, हर चीज़ में, चाहे फिल्म बनाने के मामले में हो, चाहे गाना गाने के मामले में हो, हर चीज़ में। जो उसका सेकंड प्रतिस्पर्धी है, उसी के द्वारा लगभग वो जो है स्पॉन्सर्ड है। समर सिंह, गौतम सिंह, मगहिया जवान, जो खेसारी लाल यादव को बार बार टारगेट करता है, हर चीज में टारगेट करता है। दिन रात उसका काम है वही कि उनको गाली दो, उनके माँ बहन बेटी को गाली दो, यही उसका काम है, ताकि वह जो है डिमोरलाइज हो, खेसारी लाल यादव का इतिहास मिटा सके। तो अब कहिएगा कि इतना फेमस कलाकार का इतिहास कैसे मिटेगा? खेसारी लाल यादव जो है कुछ दिन पहले आके रो रहे थे कि 200 गाना मेरा यूट्यूब से डिलीट हो गया। हमको उससे भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन किसी एक कलाकार को सब कलाकार मिल करके इस तरह से टारगेट करना कहाँ तक उचित है? हम लोग सब जानते हैं कि खेसारी लाल यादव जो है बहुत ही गरीब परिवार में पले बढ़े हैं, लिट्टी चोखा बेचते थे और आज जो है वो 10-12 करोड़ का मालिक है और जो है टॉप यूट्यूब में जो है 1.5 महीना तक जो है पूरे विश्व में नंबर 1 कलाकार पर जो है वह ट्रेंड करता रहा, जो कि गर्व की बात है। जो बॉलीवुड का भी कोई कलाकार ऐसा ट्रेंड नहीं किया। अभी जो है 2022 की हम देख रहे थे यूट्यूब, 2022 की जो है टॉप सॉन्ग्स में जो है यूट्यूब जारी किया है पिछले 1 वर्ष का, तो उसमें खेसारी लाल यादव का 2 गाना है, नंबर 10 पे और नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा है। और भोजपुरी का कोई गाना नहीं है, न ही बॉलीवुड का कोई गाना है। सिर्फ जो है तमिल फिल्म जो है, साउथ फिल्म पुष्पा का जो है उसमें गाना है और सब गाना सब है।
तो ये तो गर्व की बात है पूरे भारत के लिए, पूरे बिहार के लिए, यूपी के लिए, हम सबों के लिए। अब आते हैं खेसारी लाल। खेसारी लाल जो ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे यादव समुदाय के भी जो लड़के हैं उनको जो है गाली देते हैं। जैसे संतोष रेणु यादव, वो भी जो है एक्टर हैं, गायक हैं। वो देखे कि फेसबुक पर उनको छक्का, हिजरा, क्या क्या नहीं कहा। उनका कहना है कि खेसारी लाल, तुम अगर सही में यादव हो तो तुम कितने यादव को काम दिया है अभी तक। बहुत सारे जो है उसके देखा देखी, बहुत सारे जो है आरजेडी के यूथ विंग या अन्य कोई, अब आरजेडी का जो समर्थक वो कहता है खेसारी लाल तो लालू यादव पे कितना गाना गाया है, तेजस्वी पे कितना गाना गाया है। तो मेरा ये कहना है कि कोई जो है यादव होने के लिए लालू और तेजस्वी पे गाना गाएगा तभी वो यादव होगा, क्योंकि यादव जो है बीजेपी में नहीं जा सकता है। ये क्यों छिछोरापन वाला बात आप लोग जो है सोशल मीडिया पे या उससे करते हैं। संतोष रेणु यादव का कहना है कि तुम कितने यादव कलाकार को काम दिए हो। तो किसी मगहिया जवान या अन्य जो एक्टर है, पवन सिंह या और कोई, पंकज सिंह राजपूत, ये सब जातिवादी, नेहा सिंह राठौर, इन सब के जातिवादी सोच के कारण क्या आप और हम जो है खेसारी लाल को भी कहेंगे कि तुम भी जातिवादी करो, तुम जो है सिर्फ और सिर्फ यादव को काम दो। खेसारी लाल यादव मेरे समझ से कहीं भी जातिवादी आदमी नहीं है, क्योंकि वो अपना मैनेजर विवेक सिंह राजपूत को रखा हुआ है, उसका राइटर अखिलेश सिंह कश्यप है। हम जब छानबीन कर रहे थे तो खेसारी लाल यादव जाति से परे हैं, जातिवादी सोच कहीं नहीं है उसका, क्योंकि जितने भी इर्द गिर्द हैं उनके साथ काम करने वाले कोई भी यादव जाति से नहीं है। अगर होगा तो इक्का दुक्का बस, बाद बाकी सब राजपूत समाज से, ब्राह्मण समाज से, अन्य समाज से है। तो हम तो नहीं कहेंगे खेसारी भाई कि आप जो है इन लोगों के चक्कर में, या कोई जो है यादव लड़का या यादव कलाकार या आरजेडी के समर्थक या आपको कह रहे हैं कि आप लालू तेजस्वी पे गाना गाइए तब हम आपको यादव मानेंगे, या कोई जो यादव आपको कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आप यादव को काम दीजिए, यादव कलाकार को बढ़ाइए, तब जो है हम लोग आपको, यदुवंशी सेना आपको साथ देगा। ये सब एकदम गलत बात है। हम कहेंगे कि आप जिस तरह से जातिगत मानसिकता से ऊपर उठे हैं उसी तरह ऊपर उठे रहिए। और आज आप टॉप रैंकिंग में 1 है तो भगवान आपको सब दिन टॉप रैंकिंग में रखेगा। और आप अपना जवाब काम से दीजिए, क्योंकि जो आपके काम से तुलना नहीं कर पा रहा है, आपसे पिछड़ जा रहा है, वही लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा आपके विरुद्ध, आपके परिवार के विरुद्ध चला रहा है। आप इसमें बिल्कुल ना फंसें। कहता अगर आप फंसेंगे तो आपका इतिहास मिटा दिया जाएगा। अब कहिएगा कि इतिहास इतना फेमस आदमी का कैसे मिटेगा। तो इतिहास जो है ऐसा नहीं है कि इतिहास एक दिन में मिट जाता है। इतिहास का एक एक पन्ना फाड़ फाड़ के आपका फेंकता जाएगा। अब पन्ना फाड़ने से तात्पर्य है कि आपको इसी तरह उलझाया जाएगा जाति के संकीर्णता में। तो कभी कुछ कह के कभी कुछ कह के आप इस सब में बिल्कुल ना फंसें, नहीं तो आपका हाल जो बिहारी कलाकार बॉलीवुड में काम करने गया था सुशांत सिंह राजपूत, उसी तरह का हो जाएगा। और बहुत सारे बिहारी कलाकार को जो बॉलीवुड वालों ने, क्योंकि बॉलीवुड में भी कपूर खानदान और खान फैमिली दो ही का वर्चस्व है, बाद बाकी जो भी जा रहा है सबको किसी न किसी तरह से उनको जो है बैक कर दिया जा रहा है या सुसाइड करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल भी इन सब पचड़ा में न फंसें। आप जो काम कर रहे हैं मजबूती से काम कीजिए, और आप जो है अच्छे जानकार आदमी को साथ में रखें, चाहे वो किसी भी जाति से हो, जो आपको सपोर्ट कर रहा हो, और विवेक से काम लीजिए। साधुता, सरलता और तेजस्विता, एक्टिव भी रहिए। कहीं आपके दुश्मन जो है आपको किसी बैक गियर में न फंसा दें, और आप आगे बढ़ते रहिए। आज बहुत ही गर्व की बात है, पूरा समाज को, यादव समाज ही नहीं, पूरे बिहार, यूपी और पूरे भारत को आपके ऊपर गर्व है।
और जो लड़का आपको या जो भी आपको उपदेश दे रहे हैं कि सिर्फ आप यादव के लिए काम कीजिए, कोई कह रहा है लालू तेजस्वी के लिए काम कीजिए, नहीं, आपके मन में जो आए वो कीजिए। आपका ये पर्सनल मैटर है कि आप लालू और तेजस्वी को समर्थन दें या न दें, उस पर गीत गाएं या नहीं गाएं, ये आपका पर्सनल मैटर है और इनको पर्सनल ही रहने दीजिए। और आप जब काम दे रहे हैं तो सबको काम दीजिए, यादव को भी काम दीजिए, राजपूत को भी दीजिए, ब्राह्मण को भी दीजिए, क्योंकि आप जो आज उस टॉप जगह पे गए हैं तो किसी एक जाति या किसी एक आदमी के बदौलत नहीं गए हैं, आप सबके साथ गए हैं। और आप प्रेरणा बनिए भोजपुरी कलाकार के लिए, आप पवन सिंह के लिए प्रेरणा बनिए। सब जान रहा है, आज कोई भी है, एबीपी न्यूज को भी हमने देखा, उसका जो एंकर जो है सिर्फ आपका खिंचाई किया, जो कि आपका कोई दोष नहीं है। आपके बेटी के ऊपर गाना गया है, फिर भी आप ही का खिंचाई किया। पवन सिंह के बारे में एक बार भी कुछ नहीं बोला, आपको विवादित कलाकार कहा जाता है। लेकिन यूट्यूब, गूगल जो है सब आपको ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार के नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कौन एंकर क्या बोल रहा है, कौन समर सिंह, गौतम सिंह, ये छिछोड़ा सब क्या बोल रहा है, इस सब पे बिल्कुल नहीं ध्यान दीजिए। आपका रैंकिंग कौन कर रहा है? गूगल कर रहा है, यूट्यूब कर रहा है, पब्लिक कर रहा है। आपका फिल्म हम देखे डोली सजा के रखना रिलीज हुआ, जो कि 9 मिलियन व्यू गया है 4 दिन में। ये आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आज जो है बॉलीवुड का भी कोई फिल्म अभी तक ऐसा जो है नहीं बना पाया है रिकॉर्ड, जैसा आपका एक गाना और फिल्म बना रहा है। तो इस तरह से आप आगे बढ़िए और इस सब के चक्कर में न पड़े। पब्लिक का प्यार आपको मिलता रहेगा, हम आपके लिए कामना करते हैं, इसलिए कि आप एक जो है बहुत ही गरीब परिवार से जो है निकले हैं और आज इतना शीर्ष पे गए हैं। आप अपने संस्कार नहीं भूले हैं, आप में वही विनम्रता है। जहाँ तक मैं जो है आपके वीडियो और जो है प्रोग्राम देख करके जो है डिसाइड कर रहा हूँ, तो हम सही हैं और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। और जहाँ तक जो है आप, हम जानते हैं, हम खुल के ही बोलते हैं कि आप पवन सिंह से परेशान है, आपको लग रहा है कि हमको पवन सिंह परेशान कर रहा है, पवन सिंह जो है समर सिंह, गौतम सिंह, पंकज सिंह को स्पॉन्सर्ड कर रहा है, तो इन सबको करने दीजिए, ये सब के चक्कर में मत पड़िए। ये आपका इतिहास मिटाने के लिए आया है। जैसे कपूर और खान फैमिली जो है उभरते हुए कलाकार को, नए उभरते हुए कलाकार को वो जो है डैमेज कर देता है, आप बिल्कुल डैमेज ना है। ये साम दाम दंड भेद से आप आगे बढ़िए। और ये जो भोजपुरी में संघर्ष चल रहा है, राजपूत वर्सेस यादव, खेसारी वर्सेस पवन सिंह को पूरा राजपूत समाज, पूरा तो हम नहीं कहेंगे, गलत बात है, कुछ लोग जो है, कुछ राजपूत समाज के लोग जो है उनको जो है लेकर के ये हैं, तो उसी तरह कुछ यादव युवा भी आपके साथ हैं। लेकिन आप सबको सही प्रेरणा दीजिए और कास्टलेस कोई भी काम कीजिए, कास्टलेस, विदाउट जाति को देखे हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का इतिहास जो है तुरंत नहीं लिखा जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक स्टेटमेंट है कि किसी भी समाज सुधारक, किसी भी आदमी का इतिहास 100 वर्षों के बाद लिखा जाना चाहिए, 200 वर्षों के बाद लिखाना चाहिए। अगर 300 वर्षों के बाद किसी आदमी के मृत्यु के 300 वर्षों के बाद अगर किसी व्यक्ति का इतिहास लिखा जाता है तो वह निरपेक्ष होता है, वो सही इतिहास होता है, क्योंकि उसमें कोई जो है भेदभाव नहीं रहता है। वही बात है, आप अभी को मत देखिए, आप इतिहास बनाइए, भविष्य को देखिए कि आपका इतिहास 50 वर्ष 60 वर्ष के बाद पढ़ा जाएगा कि खेसारी लाल यादव नाम का कोई कलाकार था, इतने शालीन थे, इतने अच्छे थे, इतने नए रिकॉर्ड बनाए। अभी तो वैसे चलता रहेगा। आप ये न्यूज चैनल, यूट्यूब पे एक गीत गा देने से कुछ नहीं होगा। अब पीछे में जो है किसी को भी कोई गाली दे सकता है। हाँ, अब जहां तक है अश्लीलता का, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप अश्लील गाना गाइए। इसके लिए सरकार को, बिहार सरकार को, यूपी सरकार को, या यूं कहे कि भारत सरकार को, क्योंकि 12-13 करोड़ लोग जो है भोजपुरी भाषा जो है भारत में, उससे ज़्यादा ही लोग बोलते हैं। तो ये जब इतना की बात है तो इसमें भारत सरकार को इंटरेस्टेड होना चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट जो है बिहार या यूपी स्टेट गवर्नमेंट एक जो है सेंसर बोर्ड बनाए एल्बम के लिए, फिल्म के लिए,
अब तो फिल्म भी सामाजिक आने लगा है, जो कि देख सकते हैं सभी परिवार के साथ। तो इसी तरह उत्तरोत्तर सुधार होगा धीरे धीरे क्रमशः। अब भोजपुरी गानों की बात है तो इसके लिए जो है सरकार बनाए सेंसर बोर्ड, पब्लिक डिमांड करे और आप लोग भी डिमांड कीजिए। लेकिन अश्लीलता के लिए किसी एक कलाकार को टारगेट करना ये उचित नहीं है। अब है क्या, ये मगहिया जवान या नेहा सिंह राठौर खेसारी को क्यों टारगेट कर रही है? ताकि ये अश्लील नहीं गाए और पवन सिंह, राकेश मिश्रा, पवन पांडे, चंदन चंचल और सब जो भी कलाकार हैं सभी वर्ग के, किसी एक जाति के नहीं, वो सब जो है अश्लील गाना गाएगा, उन लोगों का व्यूज बढ़ेगा, उन लोगों को पैसा ज्यादा होगा, हिट होगा और आप जो है घर में बैठे रहें। ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी करना है, हम मगहिया जवान से भी अपील करते हैं कि आप अगर अश्लीलता का विरोध करते हैं तो सभी कलाकार का कीजिए, क्योंकि पवन सिंह जो है खेसारी से बहुत पहले आए हैं और सबसे पहले पवन सिंह ने ही अश्लील गाना से फेमस हुआ है। अश्लील गाना जो है वो भी गाए और अभी तक गा रहे हैं, देखिए उसका। तो आप उसको क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? आप अगर टारगेट कर रहे हैं सभी बड़े कलाकार को तो पवन सिंह को भी टारगेट कीजिए, ताकि ये लोग मजबूर हो जाए, नहीं गाए। अभी देखिए एक चंदन चंचल है जो कि कोई नहीं जानता था उनको, देवरा वाला गाना गाया, ढोरी चटना वाला, और जो है वो फेमस हो गया। तो मजबूरी है फेमस होना भोजपुरी में, क्योंकि इसमें ऐसा ही परंपरा है, परिपाटी है, ऐसे ही फेमस होता है। तो इसको रोकने के लिए जो है कॉमन रूप से सभी कलाकार को, सभी भोजपुरी समाज के लोगों को आगे बढ़ना होगा। सरकार से अपील करना होगा कि आप सेंसर लाइए इसमें, ताकि सेंसर से स्क्रीनिंग होकर के गाना निकले, स्क्रीनिंग होकर के सेंसर से जो है फिल्म निकले, ताकि सभी लोग देख सके। तो यही बात है, और कोई ऐसी जो है बात नहीं है। और हम जानते हैं खेसारी लाल यादव को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो शीर्ष पर है, और जो एपेक्स पे होता है, शीर्ष पर होता है, उसको संघर्ष झेलना ही पड़ता है। लोग तरह तरह का षड्यंत्र लगा करके उनको जो है नीचे गिराना चाहता है, क्योंकि ये भोजपुरी का ही हाल नहीं है, बॉलीवुड में इससे भी ज्यादा है, टॉलीवुड में इससे भी ज्यादा है। आप कहाँ की बात करते हैं, हर जगह है। लेकिन इसमें है क्या कि भोजपुरी के कलाकार जो भी है वो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, वो जो है घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई खेसारी, आपको जो है आगे बढ़ते जाना है। अगर और कोई कलाकार, हम पवन सिंह से भी अनुरोध करते हैं कि आप भी जो है अच्छे एक्टिंग के बदौलत, अच्छे गाना गा के बदौलत आप जो है टॉप में आइए। आप भी जो है पिछले एक सप्ताह से ट्रेंड में रहे, टॉप में रहे, बहुत अच्छी बात है, रहिए। लेकिन एक दूसरे का पैर खींचना बंद कीजिए और सभी लोग आगे बढ़िए, क्योंकि भोजपुरी भाषा 1200 वर्ष पुरानी भाषा है। और इसका थोड़ा इतिहास हम लोग देखें, यह जो है पाली अर्धमागधी भाषा, पाली अर्धमागधी भाषा की पौत्री है भोजपुरी, क्योंकि पाली अर्धमागधी भाषा से पूर्वी और पश्चिमी अर्धमागधी हुआ, और पश्चिमी अर्धमागधी भाषा से भोजपुरी निकला है, उसी से मैथिली निकला है, उसी से जो है और सब भाषा का विकास हुआ है। तो इतने पुराने भाषा, और भोजपुरी ऐसी भाषा है जिसकी अपनी लिपि है, श्रीहर्ष लिपि और कुटिला लिपि भोजपुरी की है। तो इस भाषा का जो विरासत है बहुत ही समृद्ध है। इसके भर्तृहरि भोजपुरी भाषा के बहुत प्रकांड विद्वान राजा भोज, जो राजा भोज जो काशी के राजा थे, बाद में जो है वहां के पंडितों द्वारा विरोध करने पर सांख्य दर्शन पे टीका लिखा, और वहां विरोध करने पर काशी से भाग के भोजपुर आ गए। अभी जो वर्तमान में भोजपुर आरा जिला है, वह उसी के नाम पे भोजपुर जिला बना है, भोजपुर राजा भोज के नाम पर, जो काशी में रहते थे। और सांख्य दर्शन पे टीका लिखा, तो वहां के पंडित सब विरोध किए, तो भाग करके गंगा पार ये भोजपुर में आ गए, आरा, तो उसी के नाम पे जो है भोजपुर। तो उससे मत समझिएगा कि भोजपुरी का गढ़ असली जो है भोजपुर है, ऐसी बात नहीं है। राजा भोज के नाम पे वो भोजपुर बसा है, क्योंकि काशी से माइग्रेट होके आए थे। और ये जो है ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन भोजपुरी भाषा तो 1200 वर्ष पुरानी है। तो भर्तृहरि, राजा भोज
गोरखनाथ, बहुत सारे इसमें जो है महान लोग हुए। गायक में भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा का एक स्टेटमेंट देखिए। शारदा सिन्हा से जब एक पत्रकार ने पूछा कि आजकल जो है भोजपुरी भाषा में अच्छे गायक का जो है गीत नहीं सुनाया जाता है, जो सामाजिक गीत गाता है, धार्मिक गीत गाता है, तो उनका एक स्टेटमेंट बहुत ही दिल को छू गया और 100% सही लगा। उनका कहना था कि जब से मोबाइल आया है तो भोजपुरी गीत को या कोई भी गीत को लोग सुनते नहीं हैं, देखते हैं। देखते हैं मतलब मोबाइल में देखते हैं, उनका डांस देखता है, कैसे जो है अर्धनग्न हीरो हीरोइन जो है उसमें डांस करते हैं, उसको देखते हैं। तो उसका कहना भी सही था कि जब तक जो है ये मोबाइल नहीं आया था तब तक लोग कैसेट में सुनते थे, तो सुनने में जो चीज़ अच्छा लगता था, सामाजिक चीज़ था, लोग उसको सुनना पसंद करते थे। शायद इसलिए शारदा सिन्हा हिट थी, उस समय फेमस थी। 1978 से लेकर के इधर तक जो है वो फेमस रही। लेकिन आजकल जब मोबाइल आया 90 के दशक में, तब जो है अश्लील गाना का विकास हुआ, क्योंकि लोगों को मोबाइल देखने में अच्छा लगता है और उसी से अश्लीलता जो है निकला है। हम लोग बचपन में थे तो ढेर सारा अश्लील गाना सुने थे, गुड्डू रंगीला का, छैला बिहारी, सब। तो अश्लीलता ये जो है जब से मोबाइल आया है, शारदा सिन्हा का भी कहना सही था, सही ही थी कि जब से मोबाइल आया है तब जो है भोजपुरी में अश्लीलता को बढ़ावा मिला है। तो इसके लिए तो एक ही है कि सब मिलके प्रयास करें। नेहा सिंह राठौर को भी लगता है कि खेसारी ही सिर्फ जो है ये अश्लील गा रहे हैं, तो भाई आप और सब कलाकार क्या कर रहे हैं उसको भी देखिए, उस पर भी बोलिए। और हमको नेहा सिंह राठौर, ऐसा हमको कभी आशा नहीं था कि आप इतनी जातिवादी सोच की हैं, इतनी कुंठित सोच की हैं। मुझे शर्म आ रहा है। आप जो है कभी अनामिका जैन जो कवि है उसको सरकारी कवि बता रही थी, अपने आप को लोक कवि बता रही थी। ये अब हमको सुन के घिन आ रही है आप पर कि ऐसा सोच और किसी खास आदमी को टारगेट करना, ये बहुत गलत बात है। अपनी सोच को बदलिए और उसके बाद जो है एक गीत गा देने से आप रातों रात फेमस हो गए, अच्छी बात है। आप अपने भाषा को प्रमोशन कर रहे हैं, भाषा के सुधार के लिए आंदोलन चला रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन नेहा सिंह जी, आप जो है अश्लीलता के बहाने किसी खास आदमी को टारगेट करना बंद कीजिए। करना है तो आप जो है सरकार से अपील कीजिए, सभी कलाकार से अपील कीजिए। आप में तो वो क्षमता है, आप उतना फेमस है कि सभी कलाकार का मीटिंग लीजिए और जो है सामूहिक रूप से अपील कीजिए भारत सरकार से और या स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन उसके लिए जो है खेसारी लाल को टारगेट करना और ये कह देना कि खेसारी लाल की बेटी पे जो गाना आया है वो सही आया है, तो ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। थैंक यू दोस्त, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं। तो बस, और फिर नेक्स्ट डे जो है भोजपुरी समाज, भोजपुरी भाषा के इतिहास के बारे में जो है हम लाइव आएंगे। फिलहाल इतना ही, गुड नाइट। और मेरा कहीं भी ये नहीं था कि जो है खेसारी लाल का सपोर्ट करना, और खेसारी लाल के सपोर्ट करने से अगर कोई साथी कहेंगे कि जातिवादी है तो भाई ये तुम्हारा भूल है। क्योंकि एक सही कलाकार को अगर सही समय से तुम समर्थन नहीं दोगे तो उसका हाल सुशांत सिंह राजपूत जैसा हो जाएगा, वो सुसाइड कर सकता है और समाज को बड़ी हानि हो सकती है। और अश्लीलता का जहां तक सवाल है, हम इसके विरोधी है, लेकिन अश्लीलता किसी एक आदमी से खत्म नहीं होगा। अश्लील गाना क्यों गाया जा रहा है? क्योंकि अश्लील गाना मोबाइल आया है, मोबाइल पे ज्यादा लोग देखते हैं, व्यू बढ़ता है और व्यू से पैसा जुड़ा हुआ है। जितना व्यूअर होगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए लोग अश्लील गाना गा करके रातों रात फेमस हो रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को ध्यान देने की जरूरी है और भोजपुरी समाज के लोगों को ध्यान देने की जरूरी है। अश्लीलता हर जगह है, बॉलीवुड में भी है, हर जगह है। और जहां तक जो है जातिवादी गाना, ये गाना वो गाना, तो जातिवादी गाना हम जो है कंपैरिजन किए, यूट्यूब में सर्च किए, तो सबसे पहले जो है पवन सिंह ने ही जातिवादी गाना गाया है खेसारी से पहले। खेसारी तो बहुत जूनियर है पवन सिंह से। और सबसे ज्यादा हम ये भी देखे यूट्यूब पे, सबसे ज्यादा अगर जातिवादी गाना गाया है तो यादव जी पर गाया गया है, यादव जी के बेटी पर गाया गया है। इस पर कोई आवाज नहीं। नेहा सिंह राठौर इस पर चुप है, इस पर कोई नहीं।
कुछ नहीं बोली वो। इस पर भी तो बोलना चाहिए आपको कि ऐसा क्यों कर रहा है कोई कलाकार, इस पर रोक लगनी चाहिए। बाद बाकी चलिए बढ़ते रहिए खेसारी आपके लिए, और ये लाइव स्पेशल आपके लिए हम आए थे क्योंकि हमको लगा कि कहीं आपका हाल सुशांत सिंह राजपूत जैसा ना हो और कुछ जो है छुट भइये कलाकार जो हैं आपके पीछे पड़े हैं और आपका नाम इतिहास से मिटाना चाहते हैं। तो एक दिन में तो आपको मिटा नहीं सकता है, तो इतिहास के एक पन्ने को जो है उखाड़ के फेंकता जाएगा और धीरे धीरे आप मिट जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो, और कोई भी यादव समाज के लोग उसको ऐसा निर्देश न दें कि आप लालू तेजस्वी पे गाना गाइए, आप यादव समाज को ही सिर्फ काम दीजिए। नहीं, कोई फेमस होता है सब मिल करके, समाज सब का है, इसमें सभी जाति के लोग रहते हैं। अगर हम सभी जाति के लोग मिल के नहीं रहेंगे, और जाति तो कुछ नहीं है, जाति तो यहाँ मानव का बनाया हुआ है। हम सभी एक परम पुरुष के संतान है, एक भगवान के संतान है। इसमें नो कास्ट, कोई कास्ट नहीं है। कास्ट आपके दिमाग में है, हम लोग सभी एक इंसान हैं। सबसे पहले ये बात सोचिए। तो गुड नाइट। जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, देखने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू।